हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था एनालॉग्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और उसी की हमने शुरुआत में कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे हमने सेमीकंडक्टर देखे थे, सेमीकंडक्टर के टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद हमने पीएन जंक्शन की वर्किंग देखी थी। उसी में अगली वीडियो है हमारे पास लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हमारे क्या होते हैं। लॉजिक गेट की बात करें तो लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट होते हैं बेसिक सर्किट विच गिव सिंगल आउटपुट फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। इसको आप क्या बोलेंगे, लॉजिक गेट। यानी कि आप क्या देंगे, आप मल्टीपल टाइप के इनपुट देंगे, लेकिन आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सिंगल। आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सिंगल। वो क्या होगा, लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट कई टाइप के होते हैं, जैसे पहला हमारे पास बेसिक गेट हो गए, यूनिवर्सल गेट हो गए और स्पेशल गेट हो गए। बेसिक गेट में आपके कौन कौन से गेट आते हैं, और गेट आता है, एंड गेट आता है और नॉट गेट आता है। ये तीन आपके किसके अंदर आते हैं, बेसिक गेट के अंदर आते हैं। फिर आपका यूनिवर्सल गेट आता है, जिसके अंदर आपके पास नैंड गेट आते हैं और नोर गेट आता है। ये आपके पास किस में आएंगे, यूनिवर्सल गेट के अंदर आएंगे। और जो आपके स्पेशल गेट है उसके अंदर आपका आ जाएगा एक्सओआर एंड एक्स नोर। ये दो गेट आपके किस में आ जाएंगे, ये दोनों गेट आपके स्पेशल गेट में आ जाएंगे। अब कुछ लोगों ने इनको 12th में जेई में पढ़ा होगा, जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा है वो अभी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एंड गेट। एंड का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के केस में हम क्या लेते हैं, एंड का थोड़ा यूज लेते हैं। अब एंड गेट का सबसे पहले सिंबल कैसा दिखेगा, हमको ऐसा कुछ सिंबल दिखेगा डी टाइप का। जैसे हमको क्या दिखेगा, सिंबल दिखेगा कि हमारा क्या है, कोई डी टाइप से ये कुछ बना हुआ है। इस तरह का हमको इसका सिंबल दिखाई देगा। इधर आप इनपुट डालेंगे, ए इनपुट और ए, ये हमने डाल दिया बी इनपुट। यानी कि आपने दो इनपुट डाले और आपके पास क्या आया, एक इनपुट आया। आई बात समझ में। तो आपने एक ए इनपुट डाला और एक बी इनपुट डाला। अब ए को आपने 0 रखा और बी को आपने 0 रखा, तो आपके पास आउटपुट भी क्या आया, 0 आया। अब ऐसे समझिए, आप किसी चीज में 0 0 इनपुट देंगे तो आउटपुट 0 ही होगा। आउटपुट क्या होगा, 0 ही होगा। अब इसको आप ऐसे लीजिए, अगर याद रखना है तो आप इसको ऐसे समझिए कि ए डॉट बी। अब 0 × 0 यानी 0.0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0.1, 0.1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1.0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1.1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि ए और बी से आपने इनपुट दिया तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी। ये इसका क्या होता है, आउटपुट होता है। यानी कि 0 इनपुट कराया, 0 इनपुट कराया, 0 आउटपुट आया। 0 इनपुट कराया, 0 1 इनपुट कराया, आपके पास 0 आउटपुट आया। आपने 1 इनपुट कराया, आपने 0 इनपुट कराया, आपके पास 0 आउटपुट आ गया। लेकिन जब आपने 1 1 दोनों में इनपुट कराए, तब आपके पास आउटपुट क्या आया, 1 आउटपुट आया। आई बात समझ में। अब आपके पास आगे है, आगे आता है और गेट। और गेट कैसा दिखाई देता है, और गेट कुछ आपको इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ से ऐसा दिखाई देगा और आगे से थोड़ा नुकीला दिखाई देगा। डी कैसा दिख रहा था, डी यहाँ से पीछे से एकदम स्ट्रेट था और आगे से एकदम ऐसा था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये पीछे से थोड़ा क्या है, पीछे से थोड़ा कर्व है और आगे से थोड़ा क्या है, निकुला है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा और गेट का सिंबल हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा और गेट, आपको सिर्फ सिंबल देख के समझना पड़ेगा कि ये और गेट है, एंड गेट है या फिर कौन सा गेट है। अब इसको आप कैसे समझते हैं, इसको समझते हैं आप, आपने ए इनपुट दिया, बी इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा आपका ए प्लस बी। आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी करके देखिए, तो आपने क्या दिया, 0 इनपुट दिया, 0 इनपुट दिया। अब 0 + 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 इनपुट दिया,
1 इनपुट दिया तो आपका आउटपुट कितना आएगा 1। आपने 1 इनपुट दिया, 0 इनपुट दिया, आपका आउटपुट 1 आ गया। और 1 1 इनपुट दिए तो आपका आउटपुट क्या आ गया 1। यानी कि आप जब भी और गेट यूज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जब दोनों इनपुट आपके 0 होंगे तभी आपका आउटपुट 0 होगा, वरना आपको कुछ न कुछ आउटपुट जरूर मिलेगा। मतलब आपने क्या किया, अगर एक भी आपका कुछ न कुछ इनपुट है 1 में तो आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा। आई बात समझ में। अब होते हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट आपको ऐसा दिखेगा, ये ट्राइंगल जैसा, और यहाँ पे एक क्या लगा हुआ होगा, होल। ये होल क्या किसका सिंबल है हमारे पास, ये हमारे पास सिंबल है नॉट गेट का। ये हमारे पास किसका सिंबल है, नॉट गेट का। अब ए है, ए इनपुट दिया तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, ए बार। इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, ए बार। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंगल ही इनपुट देंगे और आउटपुट भी आपको कितना मिलेगा, सिंगल। तो आपने 0 इनपुट कराया तो आपके पास आउटपुट आया 1, आपने 1 इनपुट कराया तो आपके पास आउटपुट आया 0। आई बात समझ में, ये सिंपल है। अब आते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट में पहला गेट है हमारे पास नैंड गेट। अब नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट में आपको समझ में आ रहा होगा, दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो एंड वर्ड लिखा हुआ है, एक एन वर्ड लिखा हुआ है। एक तो एंड वर्ड लिखा हुआ है और एक नॉट वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन गया हमारे पास, नैंड गेट। इसके अंदर भी आप 2 इनपुट देंगे, आपके पास एक आउटपुट आएगा, और वो आउटपुट कैसा होगा, वो आउटपुट होगा ए बी का बार। वो आउटपुट कैसा होगा, ए बी का बार होगा, क्योंकि आपने ये एंड गेट लगा रखा है और उसके आगे नोट लगा दिया। उसके आगे नोट लगा दिया मतलब आपके एंड का आउटपुट कितना था, ए बी था। एंड का आउटपुट ए बी था। अब इसको आपने क्या कर दिया, नोट में बदल दिया। इसको आपने किस में बदल दिया, नोट में बदल दिया। तो नोट में बदल गया तो ये क्या बन जाएगा, इसका बार। इसका बार बन गया तो ये क्यों, इनपुट कितना आया, ए बी का बार। आई बात समझ में। अब आप देखिए, ये ए बी था। ए बी क्या था हमारे पास, 0 इंटू 0 क्या होता था, 0 होता था एंड गेट में। 0 1 0 होता था, 1 0 क्या होता था, 0 होता था, और 1 1 1 होता था। अब इसका बार करना है तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, 0 का उल्टा 1 हुआ, और 1 का उल्टा 0 हुआ। तो ये हमारे पास नैंड गेट का क्या बन गया, नैंड गेट का आउटपुट। यानी कि आप 0 0 इनपुट कराएंगे तो आपके पास आउटपुट 1 आएगा, 0 1 कराएंगे तो भी 1। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप दोनों आउटपुट 1 में इनपुट, दोनों इनपुट 1 में इनपुट कराएंगे तो आपका आउटपुट 0 आएगा, वरना आपका आउटपुट 1 आएगा। आई बात समझ। अब आता है नोर गेट। नोर गेट कैसा दिखाई देता है, नोर गेट में भी 2 नेम है हमारे पास, पहला और है और दूसरा नोट है। पहला और है, दूसरा नोट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कौन है, नोर गेट। आई बात समझ में। नोर गेट कॉम्बिनेशन है तो ये कैसा दिखाई देगा, ये आपके पास और का सिंबल और इसके आगे क्या लगा होगा, छोटा सा नोट लगा होगा। ये छोटा सा नोट लगा होगा, यहाँ पे भी आपके पास 2 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा, और वो उसका आउटपुट क्या होगा, ए प्लस बी का बार। यानी कि ए प्लस बी हमारे पास किसका आउटपुट था, और का था। अब उसको नोट में आपने कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या बन गया, ए प्लस बी का बार। अब एक बार करके देखिए, ए प्लस बी क्या था हमारे पास, ए प्लस बी क्या था, 0 0 0 था, 0 1 1 था, 0 1 1 था, और 1 1 1 था। अब ए प्लस बी का बार क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का बार 0 का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। मतलब आप दोनों इनपुट 0 0 इनपुट कराएंगे तभी आपके पास सिर्फ आउटपुट 1 आएगा, बाकी टाइम आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। बाकी टाइम आपके पास आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे ए प्लस बी बार है, यहाँ पे ए बी बार है। बाकी टेबल तो आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अपने आप बना सकते हैं। अब आता है जोर गेट, यानी स्पेशल गेट आते हैं हमारे। जोर गेट हमको कैसा दिखाई देता है, ये और के आगे क्या लगा हुआ है, अक्स लगा हुआ है। यानी कि ये जो सिंबल होता है, एक कर्व और लगा हुआ है यहाँ पे और गेट के सामने, उसको आप क्या बोलेंगे, जोर गेट। और ये यहाँ पे भी आप 2 इनपुट डालेंगे, एक आउटपुट आएगा, और वो आउटपुट किसके बराबर आएगा, वो आउटपुट आएगा ए, और यहाँ पे प्लस में लिखा ये बी। ये प्लस लिखा है किसके अंदर, एक सर्किल के अंदर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ए बी का बार
प्लस ए बार बी। ये इसका पूरा मीनिंग होता है, यानी कि जब आप आउटपुट इनपुट ये देंगे तो आपके पास आउटपुट ये आएगा। आपके पास आउटपुट ये आएगा, आप करके देखिए, ए बी बार करके देखिए और ए बार बी करके देखिए। तो ए बी बार करेंगे तो 0 और बी बार क्या है 1, दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, 0 और 1 का प्रोडक्ट 0। ए बार क्या है यहाँ पे 1 हो गया और बी क्या है 0, तो 1 और 0 का प्रोडक्ट फिर से 0 और दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब ए बी बार है यहाँ पे 0 है, इसका बी बार क्या होगा 0 होगा, 1 का उल्टा बी बार क्या होगा 0 होगा। तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई क्या होता था 0, और ए बार बी इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1 हो जाएगा और इसका 1 का 1, तो 1 और 1 क्या थे 1 थे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है ए 1 है और बी बार करेंगे 1 है तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए बार 0 होगा, ये 0 हुआ तो ये भी 0 हो गया, और 1 और 0 क्या बन गए 1 बन गए। अब लास्ट का देखिए, ए बार ये ए है और ये बी बार का उल्टा करेंगे 0, 1 और 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और बी का उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे 0। यानी कि आपके पास जब भी आप जोर गेट में सेम इनपुट देंगे, सेम इनपुट दिया आपने 0 आपके पास 0 आया, सेम इनपुट दिया आपने 1 आपके पास 0 आउटपुट आया। यानी कि जब जब आप सेम इनपुट देंगे तब आपके पास आउटपुट क्या आएगा 0, और डिफरेंट देंगे तब आपके पास इनपुट क्या आएगा 1। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अब आपको ये चीज़ भी अगर कई बार याद नहीं रहेगी तो आपको ये चीज़ याद रख लेनी है कि जब हम जोर गेट में सेम इनपुट देंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 0, और डिफरेंट इनपुट देंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 1। अब आगे देखिए, आगे क्या है नोर गेट। नोर गेट का सेम हमारे पास वही सिंबल है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे एक सर्किल और लग जाएगा, ये किसका सिंबल है, नोट का सिंबल है। अब क्यों क्या होगा, ये होगा ए डॉट होगा सर्किल में और बी, इसका सिंबल क्या होता है, इसका ए बी बार प्लस ए बी। ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास अक्स नोर गेट का पूरा आउटपुट। ये क्या होता है, आउटपुट होता है ए बार बी बार प्लस ए बी। अब इसको करके देखिए, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये करके देखेंगे। अब इसका बार और इसका बार, दोनों का बार क्या हो गए 1 हो गए, और 1 का प्रोडक्ट 1 हो गया। इसका 0 और 0 क्या हुआ 0, दोनों का एडिशन क्या हुआ 1 हुआ। दोनों का बार करिए, ये 1 हो गया ये 0 हो गया, 1 और 0 0, दोनों का सही से आप ए बी लेंगे तो 0। अब इसका बार कीजिए, इसका बार कीजिए, तो ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, तो यहाँ पे 0 बना, और उल्टा करेंगे तो भी 0। इनका बार लेंगे तो ये 0 बन गए, और इसका ए और बी क्या बन गया 1, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप सेम वैल्यू देंगे तब आपका आउटपुट आएगा 1, और डिफरेंट वैल्यू देंगे तब आपका आउटपुट आएगा 0। आई बात समझ में। यानी कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसमें सेम आप इनपुट दे रहे थे तब आपके पास आउटपुट भी क्या आ रहा था 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप सेम इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। अब आप आगे देखिए, आगे बड़ी काम की चीज है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा क्या करते हैं, बूलियन अलजेब्रा हमारे 0 और 1 की वैल्यू को हैंडल करते हैं। 0 और 1 की वैल्यू को हैंडल करते हैं डिफरेंट मेथड से, जिसके अंदर अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे के मैप मेथड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, सेमेस्टर में कई बार पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बूलियन अलजेब्रा में एंड गेट। ये एंड के केस में आपको क्या करना है, एंड के केस में आपको फॉलो करना है। जब आपके पास 0 और 0 हो तो आपको पता है 0 होता है, 0 और 1 हो तो 0 होता है, 1 और 0 हो तो 0 होता है, और 1 और 1 हो तो 1 होता है। ये आपने अभी पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, ये आपने ट्रूथ टेबल में देख लिया। अब 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा,
0 और ए का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए और 0 का क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और ए का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। सेम यही है यहाँ पे, ए 1 की जगह क्या कर दिया, इधर ए कर दिया, 1 की जगह क्या कर दिया, ए कर दिया, 1 की जगह क्या किया इसने, ए किया है, ए किया है। अब देखो आप, सेम का सेम बन गया। क्या सेम का सेम बन गया, क्या सेम का सेम नहीं बना। क्या अंतर आया, अंतर आया ये वाला। जब आप यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 0 × 0। ये तो आपका 0 × 0 हुआ, लेकिन ये 0 × 1 था, ये क्या बन गया 0 × a। और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, a आएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, a आएगा। अगर पहले 1 था तो यहाँ पे 1 0 था, लेकिन यहाँ पे अगर a पहले है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है और गेट के लिए। और गेट के लिए आपके पास क्या होगा, 0 1 क्या हो गया, 0 0 1 क्या हो गया, 0 0 1। ये आपने देखा है पूरी अभी अभी, ट्रूथ टेबल देखी है आपने। अब क्या होगा, a + 0 a +1, a+1 क्या होगा, 1। a + a होगा, और a + a क्या होगा, 1। आई बात समझ में, a + a क्या होगा, 1। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। a + a क्या होगा, 1, a + a बार। यहाँ पे क्या आएगा, a + a बार। यहाँ पे a + a बार आएगा, तो वो क्या होगा आपके पास, a + 0 a, एक सेकेंड, a + 0 क्या बनेगा, a बनेगा। a + 0 क्या बनेगा, a बनेगा। a + 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये ध्यान रखना, काफी बार हम क्या करते हैं, a + 1 a करते हैं। a + 1 1 बनेगा, a + a बनेगा, और a + a बार, a + a बार क्या बनेगा, 1 बनेगा। a + a बार क्या बनेगा, 1 बनेगा। आई बात समझ में। अब आता है नॉट गेट। नॉट गेट के अंदर a डबल डैश क्या बन जाएगा, फिर से a बन जाएगा। और a डैश क्या होता है, a डैश होता है a बार। a डैश क्या होता है, a बार होता है। a डबल डैश करेंगे तो क्या बन जाएगा, a बार का बार। और बार के बार का क्या हट जाता है, तो हमारे पास बार पे बार होता है तो वो बार हट जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के मैप। काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इसको कैसे करना होता है, तो आज के वीडियो में हम इसी पे ज़्यादा हमारा फोकस रहने वाला है। पीछे वाली चीज़ें लगभग सभी ने पढ़ी होती हैं, लेकिन के मैप हमारे लिए इंजीनियरिंग में क्या होता है, नया होता है। ये हमने 12th तक कभी पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बूलियन। इसका यूज क्या है, इट यूज फॉर एनालिसिस ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज मिनिमाइज टू फाउंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन के मैप इज इक्वल टू 2n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब के मैप जब आप लिखेंगे तो के मैप में आपके पास जो स्क्वायर बनेगा, ऐसा क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनाएंगे आप। उस स्क्वायर के अंदर कितने सब स्क्वायर होंगे, कितने छोटे स्क्वायर होंगे, वो आप किससे निकालेंगे, 2n से। और n क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब आपको क्या करना है, जैसे के मैप और 2 वेरिएबल्स लगाना है, 2 वेरिएबल्स लगाना है, तो आपके पास n की वैल्यू क्या हुई, 2, तो 2 क्या हो गई, 4। तो यहाँ पे आपके पास जो बनेंगे, जो स्क्वायर बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 4 स्क्वायर बनेंगे। 4 स्क्वायर आपने बना लिए, ठीक है, ये 4 स्क्वायर बन गए। अब आपको क्या करना है, आपको जैसे आपने 2 वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल लिया a, एक वेरिएबल लिया b, उसको a और b को ऐसे लिख देना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे a b लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, b बार लिखेंगे। यहाँ पे a लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बार लिखेंगे। यही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो b बार और a बार, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, 0 इनपुट करा दिया और 1 आउटपुट करा दिया। थोड़ा यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं हम,
ये कर लेते हैं बी बार, ये कर लेते हैं बी, ये कर लेते हैं ए बार, ये कर लेते हैं ए। ठीक है, तो ये क्या हुआ 0। अब 0 और 0 मिलके क्या बन गया 0, तो ये क्या बन गया ए बार बी बार, ये ए बार और बी बार बन गए। अब ए बार और बी, ए बार और बी, ए बार और बी, ये क्या बने बी की इनपुट कितनी है 1 और इधर 0, इधर 0 है इधर 1 है, तो ये क्या बन गया 1 और यहाँ पे ए बार बी, ये क्या बना ए बार बी। अब इधर क्या है 0 है इधर 1 है, तो ये क्या बन गए 2, तो यहाँ पे क्या बना ए बी बार, और ये 3 बना, तो ये क्या बना ए इंटू बी। आई बात समझ में, ये ए कैसे बन रहा है आई बात समझ में, ये बना ऐसे। अब देखते हैं 3 वेरिएबल के लिए, वहां पे आपको और अच्छी तरीके से एक बार यहाँ पे आप ऐसे भी देख लीजिए। ये क्या बना ए बार बी बार, ए बार को आप ऐसे भी लिख सकते हैं डैश से, तो ये क्या बना ए डैश बी डैश, ये बना ए डैश बी, ये बना ए बी डैश, और ये बना ए बी। यहाँ पे ऐसे ही बनाया है हमने, सेम हमने ऐसे ही बनाया है अभी। तो ये क्या बन गए हमारे मैप। अब इसको आप देखिए ए और बी, और आपका आंसर क्या आ रहा है 0 इनपुट कराया 0 इनपुट कराया 0 आउटपुट, 0 इनपुट 1 आउटपुट, तो ये 1 हुआ, ये 1 तो ये 0, तो ये क्या आ गया 0, और ये 1 ये 1 तो ये भी 1, ये 1 ये 1 आपका 1 आया, ये 0 ये 1, ये क्या किया 0 ये 1 तो आपका क्या आया 1 आया, ये 0 ये 0 तो आपका पास क्या आया 0, ये 0 ये 1 तो आपके पास क्या आया 0। आई बात समझ में, आगे वाले से और अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बना ए बार, ये बना बी, ये बना ए। आई बात समझ में, ये क्या बनेगा ये बनेगा बी बार सी बार। ये हम क्या बना रहे हैं कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अरे आपके पास पीएनसी पढ़ी होगी, आपने क्या पढ़ा था, जैसे 3 चीजें हैं तो 3 चीजों का कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है, वही तो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं। ये बी बार हुआ, और सी को 0 को हम क्या ले रहे हैं बार ले रहे हैं, और 1 को हम क्या ले रहे हैं सिंपल, और ये 1 1 है तो ये क्या बन गया बी और सी बन गया, और ये 1 0 है तो ये बी सी का बार बन गया। ऐसे ही तो हो रहा है। अब ये मान लीजिए बी बार क्या है, बार का मतलब शून्य है, तो बार का बी का बार क्या हुआ 0, सी का बार क्या हुआ 0, तो 0 0 को हमने क्या लिख दिया बी बार सी बार। अब 0 1 है तो बी बार सी ऐसे लिख दिया। अब आप चाहे इसको लिखो, इसको ना लिखो, इसको लिख दो, तब भी आप क्या समझेंगे, तब भी आप यहाँ पे 0 0 समझेंगे। इसको लिख दूं, इसको ना लिखूं, तो भी आप क्या समझेंगे, इसको 0 1 समझेंगे। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का सिंपल सेम ही रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन क्वेश्चन में हमारी ये वाली चीजें ही काम में आएंगी। क्वेश्चन हमको 0 1 0 0 ये लिख के नहीं देगा, क्वेश्चन हमको 0 1 0 0 ये सब चीजें लिख के नहीं देगा। आई बात इतनी समझ में। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखना है इधर, देखिए यहाँ पे क्या है ए बार बी बार सी बार। अब ए बार बी बार सी बार, ए बार सी बार है तो वहां पे क्या होगा 0, वहां पे क्या होगा 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए बार, इसका और इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर आएगा, तो वो क्या होगा ए बार बी बार सी, तो इसका मतलब उसने क्या लिखा हुआ है 1। अब वो हमको क्या देगा क्वेश्चन में 1 देगा, वो हमको क्या लिख के देगा 1। हमको खुद समझना पड़ेगा कि 1 की वैल्यू क्या होती है ए बार बी बार सी। हमको खुद समझना पड़ेगा कि 0 की वैल्यू क्या होती है ए बार बी बार सी। वो अभी आपको आगे क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, एक बार आप इतना ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2। अब ए बार बी सी, ए बार बी सी, ये क्या बन गया 3, ये क्या बना 3, और ये 2 क्या बनेगा 2 बनेगा हमारे पास ए बार बी सी बार, ये क्या बनेगा आपके पास 2 बनेगा। इतनी बात समझ में आई। 4 क्या बनेगा 4 बनेगा ए बी का बार सी का बार,
ये क्या बनेगा 4 बनेगा, और ए बी का बार सी ये बनेगा हमारे पास 5, 7 क्या बनेगा ए बी सी, और 6 क्या बनेगा ए बी सी का बार। ये इसका क्या रहेगा ऑर्डर रहेगा। आप इसको पहले लाके ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि आपको क्या हो जाए सिंपल हो जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो जाए, तो आपको क्या रहेगी ज़्यादा वो नहीं रहेगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन उस टाइम आपको ध्यान रखना होगा कि आपको यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखना पड़ेगा। आई इतनी बात समझ में। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 2 वेरिएबल आप इधर ले लीजिए, 1 वेरिएबल इधर ले लीजिए, सेम वही बात है, इधर की इधर इधर की इधर, कोई यहाँ पे अलग अलग कोई कुछ नया नहीं है। अब 4 वेरिएबल से देखिए, 4 वेरिएबल से आप देखेंगे तो यहाँ पे ए बी 2 इधर ले लिए हमने, 2 इधर ले लिए, 2 इधर लिए, तो ये क्या बन गया सी बार डी बार, ये क्या बना सी का बार डी, ये क्या बना सी डी, और ये क्या बना सी डी का बार। ये हम क्या बना रहे हैं कॉम्बिनेशन। हमने क्या पढ़ा है 2 की पावर n पढ़ा है, 2 की पावर हमने क्या पढ़ा है 2 की पावर n पढ़ा है। ये क्या फॉर्मूला था। अब 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गए। अगर 2 की पावर हमको 4 वेरिएबल लेना है तो 16, 16 स्क्वायर की हमको क्या पड़ेगी जरूरत पड़ेगी। हमको कितने स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी 16 स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ। और यहाँ पे हमको 8 स्क्वायर की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए हमने क्या बना लिए थे ऐसे 8 स्क्वायर बना लिए थे। यहाँ पे आप कितने स्क्वायर बनाएंगे 16 स्क्वायर बनाएंगे। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। इससे ज्यादा आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे, 16 के अलावा इन 4 से आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। दम है तो बना के देख लो, अगर हिम्मत है तो बना के देख लो, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। ये क्या बन गया ए बार बी बार, ये क्या बना ए का बार बी, ये क्या बना ए बी, और ये बना ए बी बार। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये आपको मार्किंग करनी है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 है, ये 13, ये 14 और ये 15, टोटल 16 है। हमने 0 से चालू किया है। हमने कहाँ से चालू किया है 0 से चालू किया है, तो आप इनको यहाँ से ऐसे देख सकते हैं। या फिर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये चीज आपको क्या रहनी चाहिए ध्यान में रहनी चाहिए, ये चीज आपको क्या रहनी चाहिए ध्यान में रहनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि जब 0 पे हैं तो हमारा क्या होगा ए बार बी बार सी बार डी बार। अब आपको क्या लिखा हुआ रहेगा 0, आपको लिखा हुआ क्या रहेगा क्वेश्चन में 0, तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि हम यहाँ की बातें कर रहे हैं और यहाँ क्या होगा ए बार बी बार और सी बार डी बार। यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे उल्टा लिया है, ए बार इधर लिया है सी डी इधर लिया है, यहाँ पे ए बी इधर लिया है मैंने सी डी इधर लिया है। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे क्या करना है 3 करना है, यहाँ पे क्या करना है 4 करना है, यहाँ पे 5 करना है, यहाँ पे 6 लिखना है, ये 7 लिखना है। ये आपको पता होने चाहिए तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन को, ये चीजें आपको पता होंगी तभी आप क्या कर पाएंगे इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये है हमारे पास सिंपल सी चीजें, बेसिकली कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन आपको बनाने हैं और ये आपको 4 वेरिएबल तक ही पूछा जाता है। अगर 5 का होगा तो उसमें क्या बन जाएंगे, बहुत ज्यादा आपको स्क्वायर की जरूरत होगी, वहां भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये है हमारे पास हमारा के मैप। अब प्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन क्या होता है, बूलियन फंक्शन का हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 2 टाइप से करते हैं, एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट से करते हैं और एक प्रोडक्ट ऑफ सम से करते हैं। ये वाला हम ज़्यादा यूज करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, इट रेफर्स एज मिनिमम टर्म इन एसओपी रिप्रेजेंटेशन वी यूज
1 फॉर नॉर्मल सिग्नल और 0 फॉर कॉम्प्लीमेंट सिग्नल। 1 किसके लिए यूज करते हैं? नॉर्मल के लिए। और कॉम्प्लीमेंट किसके यूज करते हैं? 0 के लिए। अभी मैंने बताया है 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, लेकिन जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम करते हैं, पीओएस करते हैं, तो उल्टा करते हैं। वहां पे ए को सिंपल को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इज रिप्रेजेंट बाय समीशन एम। और एसओपी को किससे लिखा जाता है? समीशन एम से लिखा जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम करते हैं। अब एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखते हैं, वो हम किस पे करेंगे, अपने फिर से बोर्ड्स पे करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, के मैप मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार बोर्ड पे दोबारा बता दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।